क्या लच्छा पराठा बनाना इतना आसान भी हो सकता है? ये तरीका हमें पहले क्यों मालूम नहीं था? जब आप ये रेसिपी देखेंगे तो आप भी ऐसा ही कहेंगे। ना तो आपको दो दो दफ़ा पेड़े बनाने पड़ेंगे और ना ही आपको पेड़ों को ट्विस्ट करना पड़ेगा। ना सिर्फ बिगनर्स इस पराठे को आसानी से बना लेंगे, बल्कि बच्चे भी एक बार देखेंगे तो वो भी बड़े आराम से बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। इतनी शदीद गर्मी में जब लच्छे पराठे ढेर सारे बनाने हो तो गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो जाता है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए गंदम का आटा, वही जिसकी हम रोज़ रोटियाँ बनाते हैं, पराठे बनाते हैं। मैं मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही, यहाँ पे गंदम का आटा ही चलेगा। मैंने पहले से गूंद के फ्रिज में रखा हुआ था, तो उसके हम बना लेंगे 2 पेड़े, क्योंकि मैं बनाऊँगी यहाँ पर 2 पराठे। एक पेड़े से एक ही पराठा बनेगा। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि हमें 2-2 दफ़ा पराठे नहीं बनाने पड़ेंगे। अमूमन ये ऐसा होता है कि एक दफ़ा पराठा बनाया, उसको बेला, उसमें घी वगैरह लगाया, दोबारा उसका पराठा बनाया, उसको स्टे दिया, फ्रिज में रखा, फिर जो है ना उसको बेल के पराठा बनाया जाता है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेहद आसान तरीका है। आपने इस तरह से पेड़े बनाकर उसके किनारे बारीक कर लेने हैं और बाद में उसको खुश्का लगा के आपने बेलन की मदद से बेल लेना है। जितना आप रोटी को बारीक रखेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लच्छे बनेंगे और पराठा ज़्यादा मलाई वाला और जो है ना नरमा मुलायम और बाहर से क्रिस्पी बनेगा। रोटी बेल लेने के बाद उसके ऊपर हम घी लगाएंगे 1 चम्मच और उसको फैला लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आपने घी का यूज़ करना है, कुकिंग ऑयल अंदर नहीं लगाना। बाहर आप लगा सकते हैं, लेकिन पेड़े के अंदर आपने घी ही लगाना है। उसके बाद खूबसूरती के लिए आप थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रेड कर सकते हैं। इससे पराठा बहुत खूबसूरत बनता है। और बाद में ऊपर थोड़ा सा खुश्का हम डस्ट कर देंगे। ऐसा सिंपल सा पराठा है, लेकिन इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब आप राउंड शेप की कोई सी भी चीज़ ले लीजिए। मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है, आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास राउंड कटर है तो वेल एंड गुड, वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, ग्लास के साथ मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जितनी भी कटिंग हुई सारी आसानी से ईज़िली मैंने कर ली। उसके बाद क्या करना है, इसके जो साइड वाले वेस्टेज पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे, हर चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। ये भी पराठे के अंदर इस्तेमाल होंगी। इसकी जो कटिंग है, इनके आपने छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसके भी लच्छे बनेंगे, इसके भी जो है ना पराठा बनेगा। अब सेंटर वाले पार्ट को हम उठा लेंगे और इसके नीचे हम जो है ना थोड़ा सा खुश्का डस्ट करेंगे, आटा डस्ट करेंगे, ताकि हमारा जो पेड़ा है, जो पराठा है, वो नीचे चिपके नहीं। दोबारा से उसको वहाँ पे रखेंगे और फिर एक एक करके हम सारे जो कटिंग है वो एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे। लेकिन साथ साथ इसके जो वेस्टेज वाला पार्ट है वो भी हमने साथ साथ इसके अंदर एडजस्ट करते चले जाना है। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि किनारों से ये वेस्टेज पार्ट बाहर ना निकले, इसको अंदर ही रखना है। राउंड से या किनारों से ये बाहर लटकना नहीं चाहिए। तो 2-2 3-3 हम ये पीसेस रखते जाएंगे और साथ जो राउंड कटिंग हमने की है पीसेस की, वो भी रखते चले जाएंगे। तो आपकी आसानी और सहूलत के लिए मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ। आई होप कि आपको सब कुछ आसानी से नज़र आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रही होगी। वेस्टेज पार्ट भी रखते चले जाएंगे और राउंड कटिंग भी हम उसके ऊपर रखते चले जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है पराठा बनाने का, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट वाला जो पार्ट है उसको हमने उल्टा करके रखना है ताकि घी वाली साइड अंदर चली जाए। उसके बाद हमने इसको हाथों की मदद से प्रेस करना है। थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रूरत पड़े तो आप आटा डस्ट कर सकते हैं ताकि हाथों के साथ ना चिपके। अभी हमने बेलन का इस्तेमाल नहीं करना, हाथों की मदद से जितना बड़ा हो सकता है आसानी से उतना हम इसको बड़ा कर लेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हमने बेलन का यूज़ भी करना है। तो यहाँ पर अब हमें बेलन की ज़रूरत पड़ गई है। जितना हाथ से बड़ा हो सका इजीली हमने कर लिया। अब आपने बेलन की मदद से उतना प्रेस करना है जितना आप पराठे की मोटाई चाहते हैं। ज़्यादा मोटा पराठा अच्छा नहीं लगता, तो कोशिश कीजिए कि नॉर्मली होना चाहिए, ना बहुत बारीक और ना बहुत मोटा। तो मैंने अपने तवे के साइज़ के मुताबिक जो है ना इसकी कर लिया है, इसको बेल लिया है। अब तवा पहले से प्री हीट हो चुका था, ये पराठा मैंने तवे पर डाल दिया है। अब वही प्रोसीजर है जो आम पराठे के साथ पकाने के दौरान हम करते हैं कि आपने
आपने फ्लेम को हाई रखना है। पहले बग़ैर घी के हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस भी करते चले जाएंगे, या आप किसी रुमाल या कपड़े या साफ़ी की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं। दोनों साइडों से प्रेस करने के बाद फिर हम इसके ऊपर घी, ऑयल या बटर जो भी आप यूज़ करते हैं वो लगाएंगे। जी, पराठा हल्का सा सिक गया है। यहाँ पर मैं 1 से 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी डालने के बाद हम इसको फ्लिप करेंगे और हाई फ्लेम पर ही हमने इसको पकाना है, गोल्डन कलर लेके आना है। जब हम ठंडे तवे पे पराठा बनाते हैं तो पराठा अकड़ जाता है, तो हमेशा गर्म और हाई फ्लेम पर ही पराठे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। साथ साथ सेकते जाएंगे, स्पैचुला की मदद से प्रेस करते जाएंगे और साथ साथ इसको जो है ना पलटते भी जाएंगे। जब दोनों साइड से अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर हम फ्लेम ऑफ करके इसको डिश आउट करेंगे। एक बात आपने इस रेसिपी में ज़रूर नोट करनी है कि पकाने के दौरान ही आपको इसके जो है ना पर्दे, इसके लच्छे खुलते हुए नज़र आ रहे होंगे। इतना ये मज़ेदार और मलाई पराठा बन के तैयार होता है। लीजिए, गर्मा गर्म, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मलाईदार पराठा नरम हमारा बन के तैयार हो चुका है। उन बच्चियों के लिए जिन्होंने नई नई कुकिंग स्टार्ट की होती है या जिनको नई नई रोटियां बनाना सीख रही होती हैं, उनके लिए ये पराठा बेस्ट है। उनको जो है ना आपने उन बच्चियों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर करनी है, उन तक पहुंचानी है। जब वो बच्चियां एक बार ये तरीका देख लेंगी तो आप यकीन माने एक्सपर्ट हो जाएंगी। आप देखिए माशाल्लाह से कितना बारीक इसके किनारे हैं, कितना बारीक हमने ये पराठा बनाया है। उसके बावजूद भी ये बिल्कुल भी नहीं अकड़ा, मलाई की तरह नरम, मक्खन की तरह सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। और आप अंदर से इसकी लेयर्स चेक करें, 1000 ऑफ लेयर्स हैं, अनकाउंटेबल, जो आपको दिख रही हैं वो। और जो अंदर हमने इसके जो है ना कटिंग वाले पार्ट्स लगाए थे वो तो अलहदा है, उसका तो शुमार ही नहीं है कि वो कितने उसके लच्छे बने हैं। तो जनाब, इतना आसान लच्छा पराठा बनाने का तरीका आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाला। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने ये अपनी फैमिली को एक दफ़ा बनाकर खिलाएंगे तो आपको बार बार इसकी फरमाइश भी आएगी। तो इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।